Hello everyone, which is myself Ansari Sademat. So today I am discuss about date now subject of economics. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यह हमारा लास्ट वीडियो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। चैप्टर नंबर 3 बी हमने देखे थे पिग एंड प्योर, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद हमने देखे थे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम देखने वाले न्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। हमने तो पढ़ लिए कितने टाइप से इलास्टिसिटी डिमांड के, क्या क्या उसके प्राइस, इलास्टिसिटी डिमांड कितने कितने टाइप से, कभी इनकम ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो इनकम नीचे, डिमांड कितनी है, किस वक्त में किसकी डिमांड बदलती है, डिमांड कितनी होनी चाहिए था, डिमांड को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्केट में डिमांड कितनी होनी चाहिए थी, कितनी नहीं हो पाएगी, सप्लाई कितनी थी, हमने पूरा इस चैप्टर के अंदर देखे थे। लेकिन व्हाई दिस इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंस क्यों है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस चैप्टर के अंदर हमारा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इस लेसन के अंदर हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाई दिस इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ये महान इंसान ने तो पूरा बताया क्यों है, किस लिए, लेकिन इसके अंदर जेम्स केन्स ने भी अपनी कुछ बातें रखी हुई हैं। The concept of elastic demand is of great importance to producer, farmer, worker and the government. Lord Keynes considered the concept of to be the most important contributions of Alfred Marshall. Significance of the concept becomes clear from the following applications. देन हम पढ़ते हैं कितने टाइप्स के इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर। क्यों है इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर्स, क्यों इंपॉर्टेंस? ठीक है, प्रोड्यूसर इज ए पर्सन, वो ये देखता है कि मार्केट में उसको कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है जिसके वजह से उसकी डिमांड हमेशा चेंज ना हो, उसकी डिमांड कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, मीन्स रिलेटिवली इन इलास्टिक, कभी उसकी डिमांड चेंज नहीं होना चाहिए। वो प्रोड्यूसर, एवरी प्रोड्यूसर एम्स द प्रॉफिट इन द मार्केट्स। हर प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मतलब उसकी मार्केट में उसका प्रॉफिट हो और उसका प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी डिमांड हमेशा क्या होनी चाहिए, इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, इसकी डिमांड चेंज नहीं होनी चाहिए। हर प्रोड्यूसर का एम्स यही होता है, मार्केट को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने बिजनेस को लेके। Every producer has to decide the price of his product at which he has to sell. For this purpose, elasticity of demand become important if the demand for a product is relatively inelastic. He will fix up higher the price and vice versa. The concept of elasticity of demand is also useful to monopolistic to price discriminations. मीन्स ये होता है कि अगर वो मोनोपोलिस्टिक है, मीन्स मोनोपोली सेलर है, मैनी सिंगल सेलर मैनी बायर, तो वो अपनी डिमांड, अपने प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में उसकी ज्यादा रहेगी, तो अपने प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में कितना भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो मोनोपोली सेलर है। मोनोपोली मीन्स क्या होता है, सिंगल सेलर, वो अकेला सेलर है पूरी मार्केट के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो अपने प्रोडक्ट कितने भी प्राइस रखे, हाई कम रखे ज्यादा रखे, पब्लिक को तो उसको लेना ही है, क्योंकि मार्केट में वो अकेला ही है बेचने वाला, पूरे मार्केट का ना उसका अकेला का प्रोडक्ट ही पूरी मार्केट में चलता है। ठीक है, इट इज कंसेप्ट दिस क्लियर। सो देखते हैं सेकेंड पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। मतलब व्हाई दिस इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट के लिए क्या जरूरी, क्या हेल्पफुल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट मीन्स ये होता है ना कि उसको टैक्सेशन पॉलिसी कितनी रखना चाहिए, किस पे टैक्सेशन मानना चाहिए, कौन से डिमांड पर कौन से एंटरप्रेन्योर कितना टैक्स आने वाला है, कितना लेना है टैक्स, कम लेना है, ज्यादा लेना है, उसी से रिलेटेड आया है इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। इसीलिए इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए गवर्नमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। The concept of elasticity of demand, this commodity whose demand is relatively inelastic will be taxed more because it will be not affected there the demand, much vice versa. जिसकी डिमांड मार्केट में इन्फिनाइट है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, इन्फिनाइट मीन्स नो, रिलेटिवली इनइलास्टिक, जिसकी डिमांड मार्केट में चेंज नहीं होती है, उस प्रोडक्ट पे डिमांड
चेंज नहीं होती है, सो उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेशन ज्यादा लगेगा, मोर टैक्स लगने वाला है। इसी के लिए गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? टैक्सेशन पॉलिसी के लिए जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंस इन फैक्टर प्राइसिंग। जब भी बात की जाए फैक्टर प्राइसिंग के बारे में तो याद आना चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल। क्या है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस? क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है बताओ? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। उसके बाद में कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और प्रॉफिट कौन लगता है? एंटरप्रेन्योर। ये हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है। इंपॉर्टेंस टू फैक्टर प्राइसिंग। देन the concept of elasticity of demand is useful in determinations of factor price. The factor of productions for which demand is relatively inelastic can command the higher price as compared to those who having the elastic demand. For example, worker can ask for higher the wages if the demand for the product produced by them is relatively inelastic. मीन्स ये होता है फैक्टर प्राइसिंग। मतलब एक फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो उसमें वर्कर अपनी डिमांड ज्यादा रखेंगे। डिमांड क्यों रखेंगे? ऐसा उन लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी डिमांड मार्केट में क्या है? रिलेटिवली इनइलास्टिक। मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रोड्यूसर अपने वर्कर को ज्यादा चार्ज देगा। इसीलिए वर्कर भी हमारे क्या करेंगे? वेजेस की क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस है फैक्टर ऑफ प्राइस, फैक्टर प्राइसिंग के लिए। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस टू फॉरेन ट्रेड। क्यों इंपॉर्टेंस है फॉरेन ट्रेड? एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट कम। क्यों इंपॉर्टेंस है? एग्जाम्पल के हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आसाम की चाय पत्ती। आसाम की चाय पत्ती इंडिया में बहुत फेमस है और फॉरेन कंट्री में भी बहुत सारी फेमस है। तो इसीलिए अगर इंडिया वाले अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर हायर प्राइस रखेंगे, उसकी डिमांड ज्यादा ऑलवेज है क्या नहीं, तो क्या रिलेटिवली इनइलास्टिक हमारा प्रोडक्ट बन गया ना फॉरेन कंट्री के लिए। तो हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी तरीके किसी भी डिमांड रख सकते हैं, कितना ही प्राइस कर सकते हैं। अदर कंट्रीज को उसको क्या करना? परचेस तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए होता है इंपॉर्टेंस टू फॉरेन ट्रेड। The concept of elasticity of demand is useful to determine the terms and conditions for foreign trade. The consider exporting commodities for which demand is relatively inelastic can rise their price. For example, OPEC, organizations of petroleum export countries, have increased the price of oil several times. The concept of is also useful to formulating export and import policy of a country. मीन्स ये होता है क्या? ऑयल वगैरह है, जो पेट्रोल है, डीजल है, इसकी तो मतलब इसकी डिमांड तो क्या होती है? हमेशा रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। डिमांड तो इसकी चेंज कभी होने वाली है, डिमांड तो इसकी मतलब चेंज नहीं होने वाली, लेकिन बट इसकी प्राइस चेंज होने वाली। तो इस पे हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है पब्लिक यूटिलिटी। व्हाई दिस इंपॉर्टेंस टू पब्लिक यूटिलिटी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर पब्लिक यूटिलिटी मतलब क्यों इंपॉर्टेंस है? मीन्स ये होता है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, रेलवेज है, बस है, पब्लिक यूटिलिटी हमारी क्या नहीं, पब्लिक की छोटी मोटी जरूरती चीजें होती है जो नीडेड होती है वो प्रोवाइड करता है कौन? गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। देन पढ़ते हैं इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवेज विच हैव एन इलास्टिक डिमांड, गवर्नमेंट कैन आइदर सब्सिडाइज और नेशनलाइज them to avoid consumer exploitations. It is related to for railways है, बसेस वगैरह है जो गवर्नमेंट की चलती है। मतलब पब्लिक के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए, क्या नहीं, ज्यादा बोझ नहीं लगना चाहिए फॉर इनकम को लेके। उनकी कमाई कम होती है तो मतलब पब्लिक यूटिलिटी मिलनी चाहिए, उनको प्रोवाइड करना चाहिए फॉर रिलेटेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्रोवाइड करना चाहिए। देन 6 पॉइंट आता है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर्स। ओल्ड बुक्स में नहीं है लेकिन न्यू बुक्स में भी मतलब किसी बुक्स के अंदर है ये वाला पॉइंट और किसी बुक्स के अंदर पॉइंट्स नहीं है। तो मैं खाली कंसेप्ट समझाता हूँ। मेरे टेक्स्ट बुक के अंदर कंसेप्ट लिखा हुआ है तो खाली मैं बताता हूँ, आप लोग आपको खाली समझना है इस कंसेप्ट के ऊपर। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होता है? एक ऐसा प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होता है? एक इनकम, एक रिलेटिव मिडिल क्लास रूम है, मिडिल क्लास घर है जिसके अंदर न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह क्या करते हैं? परचेस करते हैं डेली का। मीन्स क्या होगा? मंथली कितना देना पड़ता है न्यूज़पेपर वाले को? 200 रुपीज देना पड़ता है। लेकिन वो इनकम में जनरेट होती है या नहीं हो सकती ना, क्योंकि पता उसको पर्सन को पता ही नहीं चलता है कि उसको उसमें देना है। 200 रुपीज है, कौन सा ज्यादा पैसा है? तो उसकी भी डिमांड क्या होती है? हमेशा रिलेटिवली इन इलास्टिक। द कंसेप्ट इज क्लियर? एनी डाउट इन दिस केस प्लीज आस्क मी। देन हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है यहाँ पर। चैप्टर नंबर 3 भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
हमने जितने टाइप्स थे, जितने फ्यूचर्स थे, जितने इंपॉर्टेंस थे, हमने सब पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड का पढ़ लिया। देन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिए। उसके बाद में हमने देखे थे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो इम्पैक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। हमने उसके टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ लिए हैं। 10 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ लिए हैं। देन उसके बाद में ये सारे मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको किसने फ्रेम किया है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इट इज डेवलप्ड बाय दी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन दिस मेथड। ये हमने शॉर्टकट लिए थे, ACID हंट हमारा शॉर्टकट था। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा शॉर्टकट था प्योर। एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर था हमारा शॉर्टकट पिक। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग है एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? अलग है। दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, एग्जाम में हमारे को क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम बच्चे लोग क्या लिख के आते हैं? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिख के आते हैं। ये रॉन्ग है। जो पूछता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बराबरली रीड करना है अपने को, उसके बाद में अपने को आंसर फ्रेम करना है। इसीलिए कहते हैं एवरी क्वेश्चन को 3 टाइम क्या करना है? रीड करना है, समझना है, उसके बाद ही हमारे क्या करना है? राइट दी पेपर। ठीक है, उसके बाद में हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। देन चैप्टर नंबर 5 हमारा आने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर्स मीन्स मार्केट फॉर्म, ऐसे कुछ रिलेटेड। ठीक है, देन उसके बाद में एनी डाउट इन दिस केस, ये हमारा लास्ट वीडियो है। चैप्टर नंबर 3 भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।